स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने आज सर्वदलीय बैठक के बाद जेडीयू को विपक्ष का दर्जा दे दिया। जेडीयू नेता विजय चौधरी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी दे दिया गया है। साथ ही श्रवण कुमार को चीफ व्हिप घोषित कर दिया गया। श्रवण कुमार की व्हिप मांझी के साथ जाने वाले जेडीयू के विधायकों पर भी लागू होगी और व्हिप के खिलाफ वोट देने पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने स्पीकर के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही दल सत्ता पक्ष में भी हो और वही विपक्ष में भी। नंदकिशोर जी, जिस बात का बीजेपी को डर था वही हुआ, वैसा ही हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल ही इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि विधानसभा कार्यालय जदयू कार्यालय के रूप में व्यवहार कर रहा है और देश के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना होगी जब एक साथ एक ही पार्टी जदयू सत्ता पक्ष में बैठेगा और विपक्ष में बैठेगा। आप जानते हैं कि जो विश्वास मत अविश्वास मत है, ये किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ और पक्ष में नहीं होता है। ये विश्वास अविश्वास मत हमेशा मंत्रिपरिषद के पक्ष और विपक्ष में होता है और मंत्रिपरिषद तब गठित होता है जब मुख्यमंत्री के अलावा कोई और मंत्री उसमें शामिल होता है। मांझी जी के मंत्रिमंडल में जदयू के ही एमएलए एमएलसी मंत्री के रूप में है। जदयू ने उन्हें केवल सस्पेंड किया है। सस्पेंशन के बाद भी जदयू के सारे नियम कानून उन विधायकों पर लागू होंगे। तो जदयू के विधायक और एमएलसी मंत्रिपरिषद में भी शामिल होंगे, सत्ता पक्ष में बैठेंगे। बीजेपी क्या करेगी? और जदयू के लोग ही बीच में बैठेंगे। ये अभूतपूर्व घटना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्णय का विरोध किया है। हमने उनको कहा है कि ये जो अभूतपूर्व घटना घटने वाली है, ये केवल नीतीश कुमार के प्रभाव में आकर के विधानसभा कार्यालय इस प्रकार का अनैतिक और असंवैधानिक निर्णय कर रहा है। विधायक दल की बैठक में ज्यादातर बीजेपी विधायक मांझी जी को समर्थन करने के पक्ष में थे। हाँ, भाजपा के विधायकों की आम राय ये थी कि मांझी सरकार को, चूंकि महादलित को जिस प्रकार से अपमानित किया नीतीश कुमार जी ने, उसके कारण से एक महादलित समाज के मुख्यमंत्री को समर्थन देना चाहिए। यह विधायकों की आम राय थी। तो कल आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम इस आम विधायकों की आम राय को हम लोगों ने बताया है अपने केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद फिर से हम दोबारा विधायक दल की बैठक करेंगे शाम को, उसमें हम अंतिम निर्णय करेंगे। पटना से कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कल वोटिंग के दौरान बिहार विधानसभा में विधायक किस तरह से बैठेंगे। ये पहली बार होने जा रहा है। स्पीकर उदय नारायण चौधरी के प्लान के मुताबिक जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई विपक्ष में बैठेंगे। बीच में बीजेपी और 4 निर्दलीय विधायक बैठेंगे। उसके बाद मांझी और उनके मंत्री ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे। जेडीयू और मांझी दोनों अपने अपने बहुमत का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए, सत्ता पक्ष में जो होंगे, यानी कि जो पार्टी सत्ता पक्ष में होगी वही पार्टी विपक्ष में भी बैठी हुई दिखाई देगी।